हेलो हाय एवरीवन, कैसे आप लोग। दोस्तों मैं आज आपको इसमें एक इंट्राडे सेटअप बताने वाला हूं और स्पेशली फॉर निफ्टी के लिए। और इसको आप बैंक निफ्टी में भी यूज कर सकते हैं और बाकी स्टॉक्स में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफाई इसमें स्पेशली निफ्टी के लिए बना है। ठीक है, तो ये इंट्राडे पर्पज के लिए है स्पेशल। तो इसमें और क्या क्या चीज़ हमको देखनी चाहिए और क्या क्या चीज़ आपको नहीं देखनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बिहाफ पर आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें मैंने आपको देखा है, इसमें रूल्स फॉर ट्रेडिंग इंट्राडे और इंट्राडे फॉर निफ्टी 50। पेशेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ग्लोबल सेंटीमेंट देखना आपको, जैसे यूएस एशिया मार्केट, चेक न्यू बिग इवेंट्स, आरबीआई, कुछ फेड या जीडीपी कुछ रिजल्ट आने वाले हैं, उससे थोड़ा दूर रहना है। ट्रैक आपका रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, आपका आईटीसी। if these stock are the bullish sentiment consider bullish and if these stock are the bearish sentiment consider bearish sentiment। ठीक है, तो अगर आप निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं तो इन कुछ स्टॉक को आपको पहले ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि ये दीज आर द हैवी वेटेज इन द निफ्टी। ठीक है, उसके बाद आप लास्ट 1 वीक का इसमें एफआई और प्रो पोजीशन वालों का जो एफआईज होते हैं जो इंडेक्स को मूव करते हैं, उनका सेंटिमेंट आपको देखना पड़ेगा कि ये फ्यूचर और ऑप्शन में इनका क्या पोजीशन है। अगर ये लॉन्ग है तो आप लॉन्ग की तरफ जाइए, शॉर्ट है तो शॉर्ट की तरफ जाइए। ठीक है, मेक मंथली और ओपन इंटरेस्ट एंड कॉल और पुट आप देखिए कि कहाँ पे मेजर ओपन इंटरेस्ट लगा है, आइदर कॉल और पुट तरफ। अगर हैवी कॉल राइटिंग देखिए वहाँ पर एक मेजर रेजिस्टेंस लगा होगा, और हैवी जहाँ पर पुट राइटिंग लगी वहाँ पर एक मेजर सपोर्ट होगा। तो जब निफ्टी मेजर रेजिस्टेंस के आसपास पहुँचता है तो वहाँ पर आप सोचिए कि यहाँ पे सेलिंग आएगी, और जब एक कॉल राइटर पुट राइटर का जोन पाएगा तो वहाँ पर एक सपोर्ट लगेगा। ठीक है, अगर आप इंट्राडे स्पेशल इंट्राडे के लिए है, मार्क यस्टरडे लो हाई ऑफ निफ्टी। अगर मुझे कल के लिए करना है तो मुझे कल की आज की कैंडल का लो और हाई यहाँ पर मार्क करने में, तो हाई हमारा रेजिस्टेंस जोन आ जाएगा और हमारा लो हमारा सपोर्ट जोन आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद इफ मार्केट ओपन नेक्स्ट डे, अगर मार्केट अब हमने मार्क कर लिया, अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो और प्रीवियस डे की हाई खुलता है, वेट फॉर 1 आवर एंड इफ मार्केट सस्टेन अब प्रीवियस डे हाई, अगर मार्केट 1 आवर में सस्टेन करता है प्रीवियस डे की हाई के, तो मेक बुलिश स्ट्रेटजी। ठीक है, और एसएल कहाँ पर रखना, 1 आवर कैंडल लो, जिस कैंडल पर 1 आवर हमने जो कैंडल वेट की है उसके लो पर हमारा एसएल रहने चाहिए, थोड़ा सा नीचे लगाइए। और इफ मार्केट ओपन नेक्स्ट डे गैप डाउन द प्रीवियस डे लो, वेट फॉर द 1 आवर एंड द मार्केट सस्टेन बिलो द प्रीवियस लो। अगर मार्केट हमारा गैप डाउन खुलता है प्रीवियस डे के लो के नीचे और सस्टेन करता है तो मेक हम लोग बेयर स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। ठीक है, और एसएल हमारा जो हाई है उसके ऊपर लगाना चाहिए। ए मार्केट ओपन बिटवीन हाई और लो और प्रीवियस डे, मार्केट कहीं बीच में ओपन होता है तो हमारा नो ट्रेड जोन आएगा, रेंज बाउंड मार्केट आएगी, और हम लोग वहाँ पर शॉर्ट स्ट्रैंगल या फिर आयरन कंडो स्ट्रेटजी बना सकते हैं। और या फिर अगर शॉर्ट छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करें तो जैसे ही डे के हाई पे पहुंचता है सेल करिए, और वहां पर पुट, और नीचे आता है तो पुट को सेल करिए। ठीक है, सेल एट रेजिस्टेंस जोन और बाय एट सपोर्ट जोन। और ट्रेड आफ्टर, जो भी ट्रेड लेना है 10:15 के बाद लिए। यूज 1 आवर टाइम फ्रेम, 1 आवर के कैंडल्स में स्टिंग में टाइम पे काम करिए। ठीक है, फॉर इंट्राडे 1 आवर टाइम फ्रेम में हमारा क्या क्या चीज़ हमको देखनी पड़ेगी। अप्लाई डाउ रूल्स, हायर हाई हायर लोज अप ट्रेंड, लोअर लोज एंड लोअर हाई न लोअर हाई डाउन ट्रेंड। ड्रॉ चैनल 1 आवर टाइम फ्रेम लाइक इज इट गिवन। अगर हमको 1 आवर के टाइम फ्रेम में चैनल अपने को ये सब करने पड़ेंगे, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। डू नॉट एंटर बिफोर योर एंट्री अदरवाइज यू विल लॉस, आपको बिना एनालिसिस के आप एंट्री मत करिए। पुट एसएल जस्ट below of the support level and the just above the resistance level. You have complete candlestick knowledge, you have complete classical chart pattern, you have basic knowledge of the Elliott waves, you have knowledge of the Greeks option जैसे डेल्टा गामा थीटा बीगा जो भी है आपका ऑप्शन चेन, मनीनेस, वोलेटिलिटी, कंप्लीट एनालिसिस ऑफ एफ एंड ओ। ठीक है, अगर आप एफ एंड ओ में ट्रेड करते हैं। इक्विपमेंट आपका क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, मिनिमम आपको 2 पीसी तो चाहिए फॉर चार्ट एनालिसिस के, एक आपको फ़ोन चाहिए ट्रेड के लिए, एक आपको यहाँ पे टीवी चाहिए न्यूज़ के लिए, और 1 मोर पीसी फॉर द प्रीमियम चार्ट लगाना है, 1 मोर पीसी फॉर द ग्लोबल सेंटिमेंट मार्केट के लिए। ठीक है, तो यहाँ आपको कम से कम मेरे हिसाब से 4 पीसी चाहिए, जिसमें आपको निफ्टी 1 डे का, 1 आवर का और 15 मिनट का और 5 मिनट की एंट्री में एंट्री लोगे। और ये दूसरे पीसी में आपको रिलायंस का चार्ट है, एचडीएफसी बैंक का, इन्फोसिस और ऐसे बैंक का। तीसरा जो रहेगा उसमें ऑप्शन का कॉल और पुट, जहां पे भी आप ले रहे हो दोनों चार्ट लगाना पड़ेगा, विक्स का और बैंक निफ्टी का। और जो चौथा पीसी रहेगा आपका डाउ फ्यूचर, गिफ्ट निफ्टी, यूएसडीआर और क्रूड ऑयल। ठीक है,
तो ये और कैपिटल रिक्वायर्ड मिनिमम आपको अगर आप प्रॉपर ढंग से चाहते हैं 5 लाख का कैपिटल चाहिए, ठीक है। आप ट्रेड मार्केट के सेटअप के लिए हायर हाई होना चाहिए, बाय एट सपोर्ट लेवल, और जो हमारा एक्सपोनेंशियल मूवीज 5, 9, 20, 50 लेवल यूज क्रॉस ओवर टू ईच अदर, और RSI होना चाहिए। फिक्स योर रिस्क once a time you 2% capital lose, only 2 trade once a day, same as again, ठीक है। तो दिस इज नॉट ए रिकमेंडेशन बट ओनली एजुकेशन पर्पज। ये दोस्तों एक तुम्हारे लिए एक मैंने बना के रखा है, तो इसको आप नोट करिए। कुछ डाउट होता है आप ज़रूर इस कमेंट में लिख सकते हैं, और चैनल में नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और मैं भी लर्निंग कर रहा हूँ, आप भी लर्निंग, मैं भी अर्निंग करूँगा तो आप भी अर्निंग है, ठीक है। थैंक यू सो मच।